हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के यूनिट 1 पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 कवर किया था, जहां में मैंने डिटेल में आपका स्टैटिस्टिक्स का बेस क्लियर किया है। तो आज जो टॉपिक्स होंगे ना, उसमें आपको मैं ऑलरेडी चीज़ें बहुत समझा चुकी हूँ, तो हम उसको देख लेंगे और ये यूनिट बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। एक चीज़ और, अगर नहीं देखा है फर्स्ट यूनिट, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज़ देख के आओ, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेसिकली और लिमिटेशन स्टार्स के डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, जिसको हम फंक्शन भी कहेंगे, या क्या लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, वो डिस्कस करेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स का जो भी डर है वो आपका इस सीरीज में धीरे धीरे कम होता नजर आएगा। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस पे आएंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को देखो, और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग स्किप करते हो और फिर चीज़ों को उतना समझ नहीं पाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन या इंपॉर्टेंस पे आते हैं। तो क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, मैंने स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर किया था इससे पहले, और मैंने बताया था स्टैटिस्टिक क्या एक साइंटिफिक मेथड है। क्यों साइंटिफिक मेथड है उस सब मैंने बताया, तो पहला पार्ट देख के आओ। वो साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को सिर्फ कलेक्ट नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। और डेटा कैसा होता है? न्यूमेरिकल डेटा होता है। सब पढ़ के आए हम। अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी फंक्शन क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ये रोल हो जाए, इंपॉर्टेंस हो गया, फंक्शन हो गया, कि ये किस चीज़ में हमें मदद कर रही है या क्या इसका रोल रहेगा। तो सबसे पहला जो रोल रहता है स्टैटिस्टिक्स का, वो है, इसकी देखो मीनिंग से आएगा, पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स एक मैथड है जो हमें क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करने में मदद करता है। जब तक डेटा ही नहीं कलेक्ट होगा तब तक आप क्या ही डिसीजन ले पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा को कलेक्ट करने में मदद करता है। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है, हम ये सेलेक्ट कर पाए हमें किस मैथड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी मैथड हो या सेकेंडरी मैथड हो, क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेके बेस्ट वे रहेगा। उन सब चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट कर पाएँ। अगर डेटा प्रॉपर होगा तभी रिजल्ट अच्छे होंगे। खुद सोचो, अगर पहला ही स्टेप तुम गलत कर दो, डेटा ही आप अच्छे से ना यूज़ करो, ठीक है, आप अच्छे से ना कलेक्ट करो, कैसे भी आपने कुछ भी उठा के किसी से भी कलेक्ट कर लिया, लोग करते हैं, लोग डेटा में क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, सबसे डेटा ही नहीं कलेक्ट करते हैं, अपने आप से लिख लेते हैं। तो खुद सोचो कि कंपनी उसके बेसिस पे जो डिसीजन लेगी, क्या वो सही होगा? नहीं होगा, वो तो गलत होगा। आप ही को कितने बार कॉलेज से सर्वे मिलते हैं, आप क्या करते हो, अपने दोस्तों को ही दे देते हो, कहते हैं यार कुछ भी भर दो, हम किसी और से नहीं भरवाएंगे, किसको भेजेंगे, कहाँ कहाँ कस्टमर पे। तो ये होता है, इसीलिए कंपनियां जो होती है ना, वो डेटा कलेक्शन पे पूरा अपने आइज रखती हैं कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, क्योंकि हमें डिसीजन इसके बेसिस पे लेना है। ठीक है, तो हमें डेटा को कलेक्ट करने में प्रॉपरली क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाले पार्ट में, कि डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। सिर्फ डेटा आ गया, कलेक्ट होके आ गया, तो इतना सारा डेटा हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। उसको समझने के लिए हमें डेटा को क्या करना होगा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना होगा, टेबल के फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा, जिससे हम टेबल देख के एक बार में समझ पाएं कि अच्छा ये डेटा इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को प्रॉपरली क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज कर पाएँ, ताकि हम उसको समझ पाएँ। ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाए उसको समझना। टेबल के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में हमें क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया कि हर स्टूडेंट के मार्क्स मान लो कलेक्ट कर लिए क्लास में, 10 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 10 है, मतलब ऐसे आ गया। अब आप क्या इससे कुछ डिसीजन ले पा रहे होगे? नहीं। अगर मैं यही डेटा आपको टेबल में रिप्रेजेंट कर दूं, मैं आपको मान लो, सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बस टेबल में रिप्रेजेंट कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ लिख दूं मैं मार्क्स, और फिर मैं यहाँ बता दूं कि 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे 5 हैं, 11 से 20 के बीच में, ठीक है, जिन बच्चों के नंबर आए हैं वो मान लो 7 हैं, फिर 21 से 30 के बीच में जो बच्चे हैं मान लो वो 8 हैं। तो अब मैं देख के बता सकती हूँ कि अच्छा 21 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, सबसे कम जो मार्जिन जा रहा है वो इतने हैं। तो इससे मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी, मैं समझ पाऊंगी। ये मैंने रॉ एग्जाम्पल दिया है, हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो उससे बस ये समझाना है आपको कि हमें समझ में आएगा कि डेटा कह क्या रहा है। दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आप उस डेटा को जो आपने टेबल में फॉर्म किया है, अगर आप उसको और सिंप्लीफाई कर दो कि मतलब सिर्फ देख के ही समझ में आ जाए,
जैसे आप डायग्राम देखते हो, ग्राफ देखते हो, जैसे आपको देखना है कि कितना आपका सेल गई है, तो मान लो आपने सेल्स का ये डेटा है और आपने ये ऐसे शो कर रखा है, यहाँ पे सेल इतनी, ये, तो मुझे ना समझ में आ जाएगा कि इस मंथ, जैसे मान लो कि ये मंथ वाइज है मेरा, जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये मई है, ठीक है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त, तो मुझे समझ में आएगा अच्छा अगस्त में मेरी सेल क्या है, ज़्यादा है, सबसे कम मेरी यहाँ से, चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर मैं देख रही हूँ कि यहाँ दिसंबर जाके बिल्कुल डाउन चली गई, तो मैं देख के ही समझ पाऊंगी कि अच्छा ये क्या है, ये क्या कह रहा है, मुझे टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एक एक फिगर को समझूं, तो उससे मेरा और आसान हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को जितना ज़्यादा सिंपल करके प्रेजेंट कर पाएँ ताकि हम उससे और अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, वो फैसिलिटेट करना। एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को एनालाइज कर पाएँ, सिर्फ कलेक्ट करके प्रेजेंट करके नहीं रखना। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि हम डेटा को समझ पाएँ, उससे हम क्या सीख रहे हैं, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, उसको एनालाइज कर पाएँ, ठीक है, क्या उसका रिलेशनशिप शो कर रहा है, जो भी डेटा है वो क्या बता रहा है, ये ट्रेंड क्या चल रहा है, चेंज क्या आ रहे हैं, पैटर्न क्या बता रहा है कि अप एंड डाउन है, तो क्या हमें समझ में आ रहा है कि किस टाइम अप हो रहा है, किस टाइम डाउन हो रहा है, तो डेटा को एनालाइज कर पाना ताकि हम समझ पाए कि डेटा कहना क्या चाहता है। फाइंडिंग एवरेज सेल ग्रोथ रेट और वेरिएशन, जैसे हमने सेल्स निकाली तो हमें जानना है कि एवरेज सेल कितनी है मेरी, तो मैंने मान लो फॉर्मूला लगा के एवरेज सेल निकाल लिया कि एवरेज तो हम 10,000 बेच ही रहे हैं, तो किस महीने ज़्यादा बेच रहे हैं एवरेज से, किस महीने कम बेच रहे हैं, क्या रीज़न है, तो वो सब एनालाइज करने में हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है कि हम डेटा से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ। अब जैसे हमने एनालाइज किया ना, तो हम समझे कि हमें करना क्या है, मैंने कहा पैटर्न की एवरेज सेल ऐसे से जा रही है 10,000 और इस महीने ज़्यादा इस महीने कम है, तो हम समझेंगे अब कि कम क्यों है, क्या रीज़न है उस महीने, या जिस महीने ज़्यादा है तो उसमें क्या रीज़न है, एवरेज और बढ़ क्यों नहीं रहा है, तो वो एनालाइज करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना कि व्हाट विल बी द रीज़न, सेल बढ़ रही है घट रही है, ठीक है, क्यों है, रीज़न भी फाइंड आउट करना, फर्दर डिसीजन लेना, उन सब में हमें क्या करता है स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। तो इंटरप्रेट करेंगे तभी हम डिसीजन ले पाएंगे, तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करना कि क्या डेटा हमें चीज़ें शो कर रहा है। डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स, जब हमारे पास चीज़ें आएंगी कि यहाँ सेल ऐसे है, ठीक है, इस महीने ज़्यादा है इस महीने कम है, तो अब हम डिसाइड कर पाएंगे हमें करना क्या है, जिस महीने कम है तो उस महीने के साथ हम सेल चलाएं, डिस्काउंट लगाएं, एडवर्टीजमेंट करें जिससे हमारी सेल और बढ़े, या सेल्स ना हो ले लो, मान लो कुछ और ले लो, आप कोई और प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट जिस साल ज़्यादा है जिस साल कम है, बिजनेस तो यही सब देखती है, ठीक है, ट्रेंड देख लो, तो हम डिसाइड कर पाएंगे हमें चीज़ें कैसे करनी है। चीज़ें फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड, स्ट्रैटेजी हमें हेल्प करता है कि हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर पाएँ। जब हम पास्ट के ट्रेंड को देखते हैं ना, तो हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा ही जाएगा या लगभग इसके आसपास आएगा। जैसे मैं हर साल की सेल्स देख रही हूँ तो मैं फ्यूचर की भी थोड़ी बहुत एस्टिमेट कर सकती हूँ, हर साल प्रॉफिट देख रही हूँ तो फ्यूचर का थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकती हूँ कि इसके आसपास या इससे ज़्यादा जा सकता है क्योंकि हम कुछ नया करने वाले हैं, या इससे कम हो सकता है क्योंकि मार्केट में और आ चुके हैं हमारे कॉम्पिटिटर। तो हम एक कर सकते हैं, मतलब एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने पॉलिसी बनाना, डिसाइड करना कि हमें फर्दर क्या करना चाहिए, वो पॉसिबल हो पाता है। पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। स्टैटिस्टिक इज यूजफुल फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, बजट प्लानिंग, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्म करने में जब हमारे पास डेटा होता है, हमने चीज़ें समझ में आ रही होती है कि क्या है, जैसे मान लो हमारे पास डेटा है, हमें समझ आ रहा है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं, तो अब गवर्नमेंट प्लान कर पाएगी, पॉलिसी बना पाएंगी कि उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, वो हम कैसे इस प्रॉब्लम को हटाएं। या बिजनेस अगर समझ रही है, ठीक है, कि उसकी सेल्स का पैटर्न ये चल रहा है, तो उनको अपनी पॉलिसी बनाना कि हम हमारा जो पैटर्न है, हमारे पास मान लो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ रहा, कैश सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, तो हम पॉलिसी बनाते हैं कि हम अब क्रेडिट सेल स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मेशन में भी इसका रोल रहता है। तो हर तरीके से डेटा को कलेक्ट करने से लेके पॉलिसी फॉर्मेशन तक हमें स्टैटिस्टिक हेल्प करती है। पहले तो डेटा को प्रॉपर कलेक्ट करना, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना और सिंप्लीफाई करने में, प्रेजेंटेशन में, उसको प्रॉपर एनालाइज में, इंटरप्रिटेशन में, डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर ट्रेंड को समझना, और फ्यूचर ट्रेंड को समझते हुए हमें जो लगता है कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए या हमारे लिए ये चीज़ बेटर काम करेगी, वो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं जब हमारे पास डेटा प्रॉपर अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन जो हमने जैसे इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ी थी ना, वहाँ पे भी मैंने कुछ लिमिटेशन आपको बताई थी।
वही है कि हर चीज़ में कमी होती है, स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है? पहला तो आपको याद आ रहा होगा कि क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट से डील करता है। अगर आप सोचो कि क्वालिटेटिव डेटा आ जाए, ठीक है, ऑनेस्टी आ जाए। अब जैसे बिजनेस है, वो जानना चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी क्या है, एम्प्लॉयज़ का मान लो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ नंबर नहीं, इन टर्म ऑफ ग्रेड्स मान लो ऐसे जाना चाह रहा है, तो वो स्टैट्स नहीं बताएगा। स्टैट्स सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा की बात करता है, ठीक है, ऑनेस्टी की है, लॉयल्टी की है, आपके एम्प्लॉयज़ कितने आपसे खुश हैं ना खुश हैं, वो बात हमारा स्टैट्स नहीं करता। वो नंबर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो वो बता देगा, अदरवाइज नहीं। तो इंटेलिजेंट कितने लोग हैं, इमोशंस क्या हैं, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट एंड नॉट इंडिविजुअल डेटा, ये भी मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि स्टैटिस्टिक्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से डील करता है। मतलब आपके पास ज़्यादा फैक्ट्स होने चाहिए ताकि आप एक बेटर कंक्लूजन निकाल पाओ। सिर्फ एक फिगर है आपके पास, उसके बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। जैसे एक पर्सन की इनकम है कंट्री में, मैंने एक पर्सन की इनकम दी, उससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूं? ऑन एन एवरेज मैं बहुत सारे लोगों की मान लो इनकम दे दूँ तो मैं एक एवरेज निकाल पाऊंगी, समझ पाऊंगी कि एवरेज से नीचे कौन है, एवरेज से ज़्यादा कौन है, कौन लोग सही जी रहे हैं, कौन लोग नहीं सही जी रहे हैं, तो वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो एग्रीगेट से डील करता है, इंडिविजुअल फिगर से डील नहीं करता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। स्टैटिस्टिक्स जो डेटा कलेक्ट करते हो ना, उस पर डिपेंड करता है। अब देखो इस पर भी डिपेंड करता है डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है। दूसरा, आप ये कहोगे स्टैटिस्टिक्स सटीक देता है कि इतनी सेल बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। वो भी एस्टिमेशन पुराने डेटा के बेसिस पे कर रहा है मान लो, ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता। श्योरिटी एकदम 100% नहीं होती कि ये जो बता रहा है ये वही चीज़ है जो होगी, ठीक है। फोरकास्टेड सेल एक्चुअल सेल के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। वो हो सकता है कि ज़्यादा बता दिया, कम बता दे, और जितना आप कमाओ वो आपको लगे कि यार ये सेल तो उतनी नहीं हुई, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अंदाजन पे बेस्ड है। जो पास डेटा है उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर रहा है, अप एंड डाउन हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं देता, ये भी कमी है। स्टैटिस्टिक डू नॉट स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने देखा था ना, स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है जैसे सेल्स है, उसको बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको ये बता देता है कि सेल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन रीजन क्या है उसके पीछे का वो नहीं बताता। बहुत सारे फैक्टर हो सकता है प्राइस की वजह से हो रही हो सकता है कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, हो सकता है कॉम्पिटिटर आ गए हो, तो उनके बारे में नहीं बताता कि ये हो किस वजह से रहा, वो नहीं बताएगा। क्या हो रहा है ये आपको बता देगा, ठीक है। ये है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, डिपेंड करता है डेटा किसने कलेक्ट किया। मान लो डेटा कलेक्ट करने वाले कामचोर हैं, गलत तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो खराब हो जाएगा, बंटाधार होगा आपका वहाँ पे। दूसरा, अगर डेटा से एनालिसिस जो कर रहा है पर्सन, वो तिगड़म लगा रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं तो अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा ताकि बॉस को लगे कि सब बढ़िया चल रहा है, हम क्यों दिखाएं कि लॉस हमने कमाया है। तो इससे क्या हो रहा है कि मिसयूज़ हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा अगर पर्सन जो यूज़ कर रहा है वो सही नहीं है, तो वो वो मिसयूज़ कर सकता है, डेटा रॉन्गली करेक्ट हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हम गलत निकाल सकते हैं, जिससे हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डेटा के बेसिस पे जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर कंक्लूजन ड्रॉ किया है इनकम्प्लीट डेटा से, मतलब डेटा ही नहीं सही कंप्लीट कलेक्ट हुआ है, और इनकम्प्लीट डेटा से अगर हम कोई कंक्लूजन बना रहे हैं तो ऑफकोर्स वो भी गलत होगा। तो मिसयूज़ के चांसेस रहते हैं, हर स्टेज पे लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर स्किल्ड यूज़। जो पर्सन स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करेगा उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, उसको प्रॉपर मेथड की नॉलेज होनी चाहिए, जो उससे टेबल वेबल बनाएगा, ठीक है, प्रेजेंट करेगा, ग्राफ बनाएगा, उसको भाई नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। दूसरा, जो उससे एनालाइज करेगा, पैटर्न समझेगा, ट्रेंड समझेगा, उसको तो स्टैटिस्टिकल टूल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि मीन मीडियन मोड कैसे लगाएंगे, हम रिलेशन कैसे समझेंगे, है ना, उसको चीज़ें आनी चाहिए। अब डेटा है, डेटा से अगर तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो कि एवरेज सेल ये है, तो तुमको फॉर्मूला लगा के निकालनी पड़ेगी एवरेज सेल, तो उस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सिर्फ स्किल्ड पर्सन ही यूज़ कर सकता। कोई वेला बंदा ये कहता है कि मैं बताऊंगा कि डेटा क्या कह रहा है और तुम उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, बिजनेस पागल नहीं, करोड़ों का बिजनेस है, वो पागल नहीं है, वो डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर लोगों को लगाते हैं जिनको उस चीज़ की नॉलेज हो, जो प्रॉपर बताएं कि ये ट्रेंड है, ये पैटर्न, इस बेसिस पे हमें ये करना चाहिए, तभी हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्किल्ड पर्सन यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। जो अनस्किल्ड लोग हैं वो गलत डिसीजन ही लेंगे, जो कि हमें नहीं करना है। तो ये भी है कि सिर्फ स्किल्ड पर्सन कर सकते हैं, अनस्किल्ड नहीं कर सकते, तो एक लिमिटेशन है कि सब नहीं यूज़ कर सकते उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक डू नॉट रिवील द होल ट्रूथ। पूरा सच नहीं बताता, सिर्फ पार्ट ऑफ सिचुएशन बताता है, जो हमने बताया, सिर्फ आपको ये बता देगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं बताएगा। दूसरा, अगर डेटा इनकम्प्लीट है, ठीक है,
तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो आपका प्रॉपर चीज़ों से सपोर्टेड होना चाहिए, लाइक पर्सन स्किल्ड हो, उसका कॉमन सेंस हो, उसको जजमेंट देने की नॉलेज हो, देन ही हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स हमें ठीक रिजल्ट दे सकता है। बट सटीक रिजल्ट हो कि पूरा ही चीज़ आपको क्लियर कर दे, एकदम एग्जैक्ट हो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। पूरा सच नहीं बताता, सिर्फ सिचुएशन का पार्ट बताता है आपको कि ये है, दैट्स इट, क्यों है, क्या है, ये नहीं। ठीक है, क्या है का बताएगा, क्यों है ये नहीं। ओके, सो हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्कोप, क्योंकि हम पहले यूनिट में बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आए हैं, तो आपको ये इजी लगा क्योंकि हम ये सब पिछली बार में देख चुके हैं। तो क्या है इसके इम्पोर्टेंस, रोल, दूसरा क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन आपको समझ में आ रही होंगी कि हाँ इंडिविजुअल फैक्ट की बात करना सिर्फ, ठीक है, सिर्फ स्किल यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं देता, मतलब इसके बेसिस पर हम सटीक एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा को कंसीडर नहीं करता। तो ये सब चीज़ें इसकी डीमेरिट है। ओके, सो हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके और थ्योरी जो एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।